नाम और भारत रिचली डिजर्व करते हैं ये चैंपियन बनना, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से बेहतरीन टीम, जो मर्जी आप कह लें कि भारत को एडवांटेज दिया गया, एक ही जगह पे खेल रहे थे, मगर फिर भी मैचेस जीतने थे और कोई मैच हारे हुए चैंपियन बनना ये बहुत बड़ी बात है। जबरदस्ती करवाई गई है और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है अपनी आपकी, बिल्कुल ये तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान होस्ट था, उधर हमारे लोगों को, बल्कि ट्रॉफी जो है हमारे चेयरमैन साहब 2025 भारत के नाम और भारत रिचली डिजर्व करते हैं ये चैंपियन बनना, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से बेहतरीन टीम, जो मर्जी आप कह लें कि भारत को एडवांटेज दिया गया, एक ही जगह पे खेल रहे थे, मगर फिर भी मैचेस जीतने थे और कोई मैच हारे हुए चैंपियन बनना ये बहुत बड़ी बात है। भारत बाकी मुल्कों से बहुत आगे निकल गए हैं टैलेंट के हिसाब से, खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, ऑलराउंडर्स पाए के हैं, स्पिनर्स पाए के हैं, आपका टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो हैं वो आइकॉनिक बल्लेबाज हैं और उनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। क्रंच मोमेंट्स पे क्लैरिटी है, गेम को अच्छा रीड करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हर कोई जो है वो एक अपना किरदार निभाता है। तो ये एक तरह से मैं तो कहूंगा जैसे कि शोले फिल्म है ना, और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका हर कैरेक्टर जो था शोले फिल्म का, उसका रोल डिफाइंड था और वो एक तरह से हर कैरेक्टर के अपने फैंस थे। इसी तरह से इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है और जितना बड़ा मुकाबला, जितना बड़ा स्टेज, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग ये सीरीज थी कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 4 या 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल करना आसान काम नहीं होता। फिर लेफ्ट आर्म इतने स्पिनर्स थे, रिस्ट स्पिनर्स जो एक्सपेंसिव होते हैं, मगर रिस्ट स्पिनर्स को यूज किया। सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे ज़रा जेलसी, उनसे ज़रा जो हार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ये नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा, लेकिन आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे टेस्ट मैचेस में, उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उम्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं। सवाल है, अगर आप उसको समझ पाए कि मैं एक प्लेयर हूँ, आई एम अ बैट्समैन और मैं वहां खेल रहा हूँ, जब मैं खेल रहा हूँ और मैं 50s भी कर रहा हूँ, सेंचुरीज भी कर रहा हूँ, टीम को जिता भी रहा हूँ, फिर एक वक्त आता है मैं आउट ऑफ फॉर्म चला जाता हूँ। आउट ऑफ फॉर्म जाना जो है वो मैनिपुलेशन से तो नहीं हो सकता। आपके ख्याल में क्या वजह होती है? हो जाता है, हर प्लेयर के ऊपर आउट ऑफ फॉर्म होता है वो, लेकिन हमारे यहाँ एक हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए जिसके पास सारे प्लेयरों का डाटा हो कि ये 2 कदम आगे जाता है, 4 कदम क्यों पीछे हो रहा है, ये क्यों आउट ऑफ फॉर्म है। तो फिर कल को उस पर तनकीद होगी कि वो गलत है। नहीं, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर ही नहीं है कोई। कप्तान होता है, सीरीज खत्म, तू अपने घर, मैं अपने घर, वो अपने घर, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। फिर दोबारा सीरीज होती है, फिर कैंप लगता है, फिर हेड कोच आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि चलो नई जी नए सिरे से काम करो। थिंक टैंक ही आपका खाली रहता है हमेशा। नजीब भाई, मैं डेथ ओवर्स में खेल रहा हूँ और थोड़ा सा स्कोर चाहिए और मैं कर भी सकता हूँ, तो उसमें मुझे ये बताइए कि मैनेजमेंट का उसमें क्या रोल आता है? मुझे समझ में नहीं आ रही हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं। बात यह है कि भाई आपके पास ये 12, 15, 20, 25 लड़के हैं, दैट्स इट। पाकिस्तान टीम तुक्के पे चल रही है। जिसने कर दिया कर दिया, जिसने नहीं किया नहीं किया। जिसने नहीं किया, जो पिछला बाहर बैठा था वो आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आप उसको पकड़ के अंदर ले आते हैं। फिर वो नहीं करता तो जो पिछला ड्रॉप हुआ था वो अच्छा लगने लगता है। आप ऑप्शंस तो क्रिएट करें। मैं 50, मैं 100, इसका फायदा क्या? यही तो है जी, फैसला ही नहीं होता है। समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही करो, अगले 10 साल तक आप बाबर करते रहेंगे, क्योंकि आपने बाबर का कोई बैकअप नहीं बनाया। एक साइम अयूब 2 मैचेस में अच्छा करता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी कयामत आ गई पाकिस्तान क्रिकेट में। दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपने जैसे बात की ना कि तुक्के पे चलने से याद आया, आज भाई 2023 वर्ल्ड कप में नसीम शाह बाहिर हुआ है, तो उसके गुण गाते हैं। कितना अच्छा हमने इधर होस्ट किया है, सब तारीफ़ कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट भी बहुत कामयाब गया है, बड़ा अच्छा गया है। तो हमारे लोगों का वहाँ होना, हमारे लोगों का सेरेमनी में इनामात देना, ये बहुत ज़रूरी था। तो होस्ट कंट्री है, जैसे आपने अभी कहा कि और कोई होस्ट कंट्री और उनका बंदा कोई वहाँ ना हो तो ये कोई और तो इसको मानेगा ही नहीं। लेकिन हमारे साथ ये मुसलसल हो रहा है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। और अब लोग बात कर रहे हैं, भाई पहले बात करते तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं। सारे बोर्ड उस टाइम खड़े होते कि ये चीज़ सही नहीं है, जिनका होस्ट है वही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अकेला लड़ता रहा, जो उनसे बेहतर हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन आईसीसी और जो भी लोग हैं उन्होंने उनकी बात मानी इंडिया की, और उसमें वो कामयाब रहे हैं। और अब सारे कह रहे हैं वो होम सीरीज़ खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट होम सीरीज़ खेल रहे हैं। तो है वैसे होम सीरीज़ थी उनके लिए कि सारे मैच एक ही जगह पे हो रहे हैं, उनके लिए तो होम सीरीज़ थी। ये मेरा ख्याल है कि ये कोई
आईसीसी का टूर्नामेंट जैसे वॉन कह रहा है और भी दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट तो नहीं लग रहा था, वैसे उनकी होम सीरीज ही लग रही थी। वो उसने कह दिया एक और वो अपने होम पर। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।